हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन इंग्लिश क्लासेस की एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो विशेष तौर पर आने वाले एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम, आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम और आईबीपीएस जो जनरल पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो है वो ये क्लासेस जो है वो एक रामबाण साबित होंगी। आने वाले समय के अंदर जो है वो हो सकता है इसी से जुड़े हुए सवाल आपको सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं या पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है। आज अपन इस वीडियो की श्रृंखला के अंदर ये जो पहला वीडियो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये आपकी बेसिक जो यहाँ पे आधारभूत जो यहाँ पे फंडामेंटल जो एरर्स हैं जो पिछले एग्ज़ामों में बैंक के एग्ज़ामों में पूछी गई है वो सभी फंडामेंटल एरर्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। इस वीडियो के अंदर टोटल अपन 100 प्लस जो है वो एरर्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो आगामी वीडियो रहेंगे उसके अंदर अपन जो एडवांस लेवल की एरर है जो आजकल नए नए पैटर्न्स जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन एरर्स को अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये चूंकि अपना पहला वीडियो है और फंडामेंटल एरर्स यहाँ पे जो है मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, इसलिए जो है वो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जो है वो प्रिपरेशंस जो है अपनी कर रहे हैं उनको यहाँ से ही जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और इसीलिए जो है वो यहाँ से अपन जो है वो बेसिक चीज़ों को लेकर यहाँ पे चलेंगे। बेसिक एरर्स जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं पिछले सालों में, तो ये आज अपन जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले अपन जो है वो अपनी दिशा निर्देश यानी डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. यानी जिस पार्ट में एरर रहेगी वही आपका जवाब यहाँ पे रहने वाला है। If there is no error, यदि कोई गलती वहाँ पे सेंटेंस के अंदर नहीं है तो आप ई को यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर चुनाव करते हैं। इग्नोर एरर्स इफ पंचुएशंस इफ एनी, यदि कोई पंचुएशन की एरर है तो उसको आपको नज़रअंदाज करना है, दरकिनार करना है। तो ये डायरेक्शंस हैं जो 100 प्लस क्वेश्चंस तक अपनी सेम डायरेक्शन चलेगी। तो आज के पहले सवाल पे अपन चलते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, सी इन्फॉर्म दैट सी विल विजिटिंग हर आंट एट द हॉस्पिटल नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पे एरर जो है वो आपकी क्या हो सकती है इसके बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे होंगे, इन्फॉर्म्ड यहाँ पे दिया है, तो ये किस स्ट्रक्चर को बता रहा है? पास्ट इंडेफिनेट स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट स्ट्रक्चर है। तो पास्ट इंडेफिनेट है तो विल के साथ वैसे भी जो है वो आईएनजी स्ट्रक्चर नहीं आ सकती है। तो अब जब आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे अपने एरर हो गई तो आपका आंसर तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? बी वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको आप सही करना चाहेंगे तो इन्फॉर्म्ड के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो विल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वुड में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यानी विजिट यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो इसको इस तरीके से आप सही भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बी वाला पार्ट यहाँ पे आंसर में रहेगा क्योंकि इसमें करेक्शन यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच पार्टिसिपेंट आर, अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ते ही यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि ईच वो प्रत्येक की बात कर रहा है और ईच जब आएगा यहाँ पे पार्टिसिपेंट की वो बात कर रहा है तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि सिंगुलर जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे काम आएगी। इसलिए यहाँ पे आर की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपका जिस पार्ट में एरर है वो कौन सा हो गया? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट लीस्ट एन आवर बिफोर द कंपटीशन, तो इस वाले किस वाले पार्ट में अपन को यहाँ पे एरर मिली है? ए वाले पार्ट में यहाँ पे एरर मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द किंग प्रेज्ड, किंग ने प्रशंसा की किसकी? द मिनिस्टर की। एंड, अब देखो एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच की यहाँ पे रहती है। तो रिवॉर्डेड यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी प्रेज्ड है, यहाँ पे रिवॉर्डेड है। हिम विद 1000 गोल्ड कॉइन्स, तो ये 1000 गोल्ड कॉइन्स ये भी यहाँ पे सही इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें किसी भी तरीके की एरर मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो एरर आपका यहाँ पे रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी हैड रिक्वेस्टेड, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड मी टू लुक्ड आफ्टर। अब देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहां पे क्या लिखा जाना चाहिए, टू लुक आफ्टर यहां पे आना चाहिए। इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो ये वाले पार्ट में आपको लुक्ड की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, लुक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बी वाला पार्ट यहाँ पे गड़बड़ था। हर गार्डन वाइल सी वॉज अवे, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे थी, लुक्ड वाले पार्ट में गड़बड़ यहाँ पे थी, क्योंकि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाना है। अगले सवाल पे चलते हैं। द फार्मर वॉज इन नीड ऑफ मनी, यानी किसान को जो है वो पैसे की जरूरत थी, सो इसलिए ही वेंट, वह गया, किसके पास गया, मनी लेंडर के पास गया, उधार देने वाले के पास गया। तो अपन जब कहीं से किसी तरफ जाते हैं तो किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो वो टू आएगा यहाँ पे, इसलिए एट का इस्तेमाल यहाँ पे क्या था, गलत किया गया है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, टू आएगा। तो आपका डी वाला पार्ट यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द टेम्पल इज एट लोकेटेड। अब देखो एट लोकेटेड कभी भी नहीं होता है ना। किसी चीज की स्थिति बताने के लिए पहले अपन लिखते हैं लोकेटेड, और फिर इसके साथ प्रेपोजिशन स्थान बताने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर थी ये वाली इस तरीके से आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत एग्जामिनर ने लिख रखी है। तो ए वाले पार्ट में यहाँ पे संशोधन करना रहेगा। सच ए हाई एल्टीट्यूड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो यहाँ पे बाकी वाले किसी भी पार्ट में एरर है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले वाले पार्ट में एरर थी, जिसको लोकेटेड एट में संशोधित करके लिखना यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ऑन रीचिंग, देखो ऑन के बाद में जो वर्ब रहेगी वो आईएनजी स्ट्रक्चर में रहेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन है ऑन। द लेक, द लीडर रियलाइज्ड दैट टू एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, एलिफेंट कितने, टू हैं। तो ये एलिफेंट फिर सिंगुलर स्ट्रक्चर में तो आ नहीं सकता, इसलिए एलिफेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलिफेंट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो ये दिखने में तो एरर, इस तरीके की एरर बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन एग्जाम में अपन कई बार ये चीजें अपने जो है वो नजरों से ओझल हो जाती हैं, अपन को पता नहीं चल पाता है। तो ये कब होगा, जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में अपन को बहुत धीरे धीरे स्लोली पढ़ना है, ताकि वो चीजें पकड़ में आए, ठीक है ना। और जब अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब अपन किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे देखेंगे तो तुरंत अपने दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पे जो है वो गलती अगले ने कर रखी है। तो इसलिए सी वाले पार्ट में अपने एरर थी, जो अपन ने यहाँ पे सही की है। हिज हर्ड, हर्ड का मतलब जो झुंड है, वर मिसिंग। तो यहाँ पे एरर में जो है जो अपन ने सुधार किया है वो सी वाले पार्ट में थी। द बिल्डर्स हैव प्रॉमिस्ड, तो हैव के बाद में देखो ये बिल्डर्स आया है, तो यहाँ पे हैव आया है, सही स्ट्रक्चर है क्योंकि प्लूरल है। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए के बाद में यहाँ पे सिंगुलर रहना चाहिए, लेकिन कस्टमर्स दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, देखो, ठीक है ना। दैट द कंस्ट्रक्शंस विल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे कस्टमर्स तो रहेंगे, क्योंकि बिल्डर्स ने जो घर बनाए होंगे, तो वो यदि अपन कस्टमर्स को एज इट इज रखें यहाँ पे, तो कस्टमर कोई विशेष कस्टमर्स हैं जिनसे जो है वो बिल्डर ने वादा किया है, तो इसलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए दी आर्टिकल यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे संशोधन करके अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि बी वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये ए आर्टिकल के बाद में तो सिंगुलर आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कस्टमर्स दे रखा है। तो इसको संशोधित करना चाहेंगे तो आप दी कस्टमर्स यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतीक वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही सॉ, तो यहाँ पे देखो सारा पास्ट में चल रहा है, हिज फेवरेट एक्टर एट नियर द मॉल। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एट और नियर दोनों का लगभग मतलब एक है, और दोनों यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पर देखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक चीज का यूज करेंगे, या तो आप एट का यूज कीजिए, या फिर आप किसका यूज कीजिए, नियर का यूज कीजिए,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एट और नियर दोनों का एक साथ आना इस वाक्य को, इस सेंटेंस को गलत बना देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ये सुधार यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वनीता मैनेज्ड टू आंसर्स। अब देखो मैनेज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, जबकि इसने आंसर्स दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए, आंसर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या एस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस वेयर इज हर फ्रेंड कुड आंसर। अब देखो कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे नहीं लगाना ऐसे ऐसे, है ना, तो ये सही है यहाँ पे, ओनली ए फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ थी ए बी वाले पार्ट में, तो बी वाला पार्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा और इसमें सुधार करने के लिए ये एस यहाँ से आप हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ही हैव। अब देखो यहाँ पे देखते ही गलती अपन के पकड़ में आ जानी चाहिए, है ना। जब ही यहाँ पे आया है तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, हैज यूज किया जाना चाहिए या हैव यूज किया जाना चाहिए। अब अपन को पता है कि हैव तो जो है वो प्लूरल के लिए आता है और हैज जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, तो हैव यहाँ पे गलत है। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड आएगी, वो तो यहाँ पे ठीक था, तो ये ए वाले पार्ट में यहाँ पे गलती है और यहाँ पे आना क्या चाहिए, हैज यहाँ पे आना चाहिए। ये आपको यहाँ पे सुधार करना है। स्टार्टेड के बाद में आईएनजी वाली स्ट्रक्चर आएगी, तो मैकिंग यहाँ पे सही है। ए नॉट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज ही टेंड्स टू फॉरगेट देम। बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे थी, ए वाले पार्ट में गलती यहाँ पे थी, जो आपको यहाँ पे आंसर के तौर पर मानना है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अजय वॉज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, है ना, जिद्दी होने को अपन एडमेंट बोलते हैं। उसके साथ ओन प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ऑन के बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी यहाँ पे, तो ये ऑन आ गया और फिर फिनिशिंग आ गया। द वर्क बिफोर लिविंग, बिफोर के बाद में लिव को बिफोर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो ये आईएनजी स्ट्रक्चर आ गया। बिफोर लिविंग बाय द डे नहीं आएगा यहाँ पे। बाय द डे का मतलब होता है उस दिन तक, बल्कि अपन उस दिन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाय द डे यहाँ पे गलत अर्थ दे रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर दी डे आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाले पार्ट में आपको ये संशोधित करके ये यहाँ पे लिखना है, यानी उस दिन के लिए वाले अर्थ में यहाँ पे जो है वो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे संशोधित करके अपन को लिखनी पड़ेगी। तो ये गलती थी जो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से अपन को इसमें सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हिज टीचर वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज। तो किस तरीके से प्लीजेंटली सरप्राइज्ड हुआ उसका अध्यापक जो है, व्हेन सी लर्न दैट डेस्पाइट द ऑल प्रॉब्लम्स ही पार्टिसिपेटेड। अब देखो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अपन यहाँ पे जो ऑल यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है यहाँ पे, है ना, तो वो एक डिटर्मिनर की तरह यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है। तो डिटर्मिनर के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखना है। जबकि स्ट्रक्चर में अगले ने क्या दे रखा है कि दी आर्टिकल पहले लिया है, फिर डिटर्मिनर आया है और फिर नाउन प्रॉब्लम्स के तौर पर यूज किया गया है। तो ये नाउन है और नाउन के लिए आर्टिकल यूज हुआ है और फिर इसको जो है के लिए अपन ने डिटर्मिनर ऑल का यूज यहाँ पे किया है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको यहाँ पे संशोधित करनी है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसमें सुधार कर सकते हैं। इस वाले भाग में एक गलती और है यहाँ पे, हालांकि वो जो है वो हो सकता है ऑपरेटिंग मिस्टेक रही हो। यहाँ पे आप ही की जगह सी कर लेंगे, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 14 पे। इस सवाल में देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में आती है और पैलिज्म वाली प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादा यहाँ पे रहती है, यानी आप किस तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं या इस तरीके के जो हैं वो शब्दों से जोड़ रहे हैं।
तो नॉट ओनली ए गुड गिटारिस्ट एंड ए गुड सिंगर, तो यहाँ पे सही कंपैरिजन है, पैरलिज्म की स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है, तो ये सेंटेंस में यहाँ पे कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही। हिज ब्रदर इज नॉट ओनली ए गुड गिटारिस्ट बट ऑल्सो ए गुड सिंगर, तो यहाँ पे नो एरर वाला हिस्सा यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। अगले सवाल को देखते हैं। द प्रीस्ट देन रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक बात, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किसी भी केस में नहीं आ सकता, उसके साथ आपको एस या ईएस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिस्ट जो है वो सिंगुलर है, और यदि आप पास्ट में यूज करते हैं तो इसको रिक्वेस्टेड में लिखना पड़ेगा, यानी ये चेंज होना लगभग तय है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसकी दो संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं, या तो आप इसको रिक्वेस्ट्स में यूज कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं आगे, या इसको आप रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ऑल द वेल्दी मैन टू डोनेट एट लीस्ट सम मनी फॉर बिल्डिंग ए न्यू टेम्पल, नो एरर। तो यहाँ पे एरर किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में है, जिसको आप इन दोनों तरीके से संशोधित यहाँ पे कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असमानता जो है हैज ग्रोन, तो हैज यहाँ पे डिस्पैरिटी जो है वो क्या थी, सिंगुलर थी, हैज यहाँ पे यूज सही हुआ है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है। अब वो किस तरीके से ग्रोवन हुई है, ठीक है, उसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगी, जबकि रैपिड यहाँ पे एडवर्ब का यहाँ पे काम नहीं कर रही है, इसलिए अपन इसको कैसे लिखेंगे, रैपिडली अपन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोवन की विशेषता बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है और उसमें रैपिड को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस, नो एरर, तो यहाँ पे नो एरर वाला तो है नहीं सिस्टम, ग्राउंड को विशेषता बताने के लिए वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, इसलिए रैपिडली यहाँ पे यूज आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रिसर्च, अब देखो रिसर्च सिंगुलर है, शोज यहाँ पे आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके साथ एस या ईएस अपन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, तो ये तो ठीक है। दैट पीपल इज, अब देखो लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे फिर इज का इस्तेमाल करना गलत है, तो इज की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, आर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आर मोर सेंसिटिव टू, अब सेंसिटिव के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, टू आता है, तो ये टू जो है ये सेंसिटिव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला केस नहीं है, इसलिए आप गलती से यहाँ पे परसीव जो है वो ना कर दें यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे सही है, क्योंकि ये सेंसिटिव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का काम यहाँ पे नहीं कर रहा, ये भी आपको समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। परसीविंग मैसेजेस दैट are consistent with their opinion and attitude, no error, तो यहाँ पे एरर जो है वो नो एरर नहीं है, क्योंकि इज का इस्तेमाल गलत किया गया है, उसकी जगह बी वाले पार्ट में अपन को यहाँ पे इसकी जगह क्या करना था, आर यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मैनी पुअर्टी एलिविएशन स्कीम, यानी काफ़ी सारी जो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, तो ये आर का यहाँ पे यूज सही हुआ है। नॉट एप्लीकेबल, अब देखो किसी चीज़ के ऊपर लागू होना, जब आप एप्लीकेबल की बात करते हैं, लागू होने की बात करते हैं, तो किसी चीज़ के लिए ही होगा लागू, इसलिए एप्लीकेबल के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो ऑफ का यूज यहाँ पे किया गया है ये गलत इस्तेमाल है, तो इसके स्थान पे क्या आना चाहिए, टू यहाँ पे आएगा। स्लम ड्वेलर्स इन मेट्रो सिटीज एज दे आर अबोव द पॉवर्टी लाइन, नो एरर्स, तो यहाँ पे एप्लीकेबल वाले पार्ट में जो है एप्लीकेबल के साथ ऑफ नहीं आके क्या आएगा, टू का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहाँ पे संशोधित करना था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। रादर देन कंसिडरिंग
its human capital as a drain on resources. India needs to resource develop its into a use opportunity. अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे है। इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है, तो इंडिया के साथ नीड आया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एस या यस लगेगा क्योंकि इंडिया सिंगुलर है। नीड्स के बाद में टू आया है और टू के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि रिसोर्स तो यहां पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे सेंटेंस को फिर अपन को सुधारना पड़ेगा। तो किस तरीके से अपन इसको इंप्रूव करेंगे, यहां पे देखो कि टू के बाद में आपको यहां पे क्या लगाना है, डेवलप को लेना पड़ेगा, यानी ये डेवलप पहले आएगा। टू डेवलप क्या, किस चीज को, रिसोर्सेस को। तो ये रिसोर्सेस जो है, रिसोर्स जो है वो नाउन यहां पे इसके बाद आएगा, लेकिन ये इट्स की पोजीशन भी चेंज होगी। रिसोर्सेज किसके, भारत के, तो यहां पजेसिव जो केस है वो इट्स जो है ये भी चेंज होगा यहां पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि इट्स जो है वो क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन का काम ये करता है, ठीक बात। इसको अपन डिटर्मिनर भी कह सकते हैं, कई बार डिटर्मिनर के तौर पर भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो यहां से लेके, ये रिसोर्सेज से लेके इट्स तक जो स्ट्रक्चर है, ये यहां पे गलत है। इसको संशोधित करके आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी टू के बाद में डेवलप यानी वर्ब आएगी, फिर रिसोर्सेज से पहले इट्स आएगा, इसका पजेसिव जो है वो प्रोनाउन यूज करेंगे, जिसको अपन जो है वो डिटर्मिनर भी यहाँ पे कहते हैं। तो इस तरीके से अपन को इसको संशोधित करना पड़ेगा। तो 19 के अंदर जो है वो डी पार्ट के अंदर एरर है, जिसको अपन ने इस तरीके से संशोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को देखते हैं। द यूरोपियन नेशंस, तो देखो यहाँ पे यूरोपियन नेशंस प्लूरल है, तो हैव का इस्तेमाल किया गया है। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बिकम यहाँ पे सही है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल आना है नाउन, तो वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस, तो ये डेस्टिनेशंस प्लूरल है, ये भी सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, किसकी, भारतीय विद्यार्थियों की। क्या करते हुए या क्या करने के लिए, तो क्या करते हुए, तो यहां पे खोजते हुए है ना, उस चीज की चाहत रखते हुए, तो यहां पे सीक नहीं आएगा। इसको या तो आप कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में बनाइए, इसको सीकिंग यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आप हु यूज कीजिए और उसके बाद में ये सीक ऐसा कैसा आप रख सकते हैं। तो दो तरीके से आपको इसको संशोधित करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको डी वाले पार्ट में संशोधन करना पड़ेगा, यानी डी वाले पार्ट में एरर यहां पे मौजूद है। तो इस तरीके से आप इसको संशोधित कर सकते हैं, करेक्शन यहां पे कर सकते हैं। इफ ए क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड इन फुल, यदि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है यदि पूर्ण रूप से जो है वो चुकाया जाता है यहां पे, एंड ऑन टाइम, समय पर, नन फाइनेंस चार्जेस आर लेविड, लेविड का मतलब रोपित करना, लगाना, ठीक है। अब देखो यहां पे जो नन यूज किया गया है वो यहां पे गलत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब नन को जब आप यूज करेंगे तो नन ऑफ समबॉडी या फिर समथिंग, इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप किसका यूज करेंगे, नो डिटर्मिनर का यूज यहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो नन है वो यहां पे प्रोनाउन का भी जो है वो सेंटेंसेस के अंदर जो है वो काम करता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे नाउन के रूप में फाइनेंस काम कर रहा है और नन यहां पे नहीं आएगा। किसका इस्तेमाल करेंगे, नो डिटर्मिनर का आप यूज यहां पे करेंगे। क्योंकि आपको ये ध्यान में भी होना चाहिए कि डिटर्मिनर जो होते हैं वो हमेशा किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन को इंट्रोड्यूस कराने का काम यहाँ पे करते हैं। तो ये इसलिए भी यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही है, नो फाइनेंस लिखना उचित है,
ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। ए पॉजिटिव इफेक्ट, इफेक्ट किसके ऊपर, ओन यहाँ पे सही है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज़, नो एरर। तो ये वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में आपको ये संशोधन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप, नो एरर। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में नाउन आता है और वो प्लूरल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो यहाँ पे ऑल डिटर्मिनर को यूज़ करना गलत है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, और इसको हटाने के बाद में सेंटेंस यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो सी वाले पार्ट में एरर थी, और सी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ऑल को हटा देना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दो चीज़ें हैं, तो हैव यहाँ पे यूज़ सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम। डोमिनेंट एक्टर्स, देखो एक्टर्स की जगह फैक्टर्स यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, गलती से यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको अपन कंसीडर यहाँ पे एरर के तौर पर नहीं करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नो एरर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती से ऑपरेटिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे आपको फैक्टर कंसीडर यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है लेखक, ए सोशल बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस दैट मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग। अब देखो ए सोशल बिजनेस एक सिंगुलर है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या यस लगा है। प्राइसेस एट दैट मैक इट्स सेल्फ सस्टेनिंग एंड पेज। अब देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नो डिविडेंड्स एंड, देखो एंड के दोनों तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम आने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जब एंड यूज़ किया गया है तो इसके तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और उसके साथ एस या यस यदि यूज हुआ है तो इधर भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या यस यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पे को पेज में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट आया है, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको जब आप वर्ब में लिखेंगे तो री इन्वेस्ट लिखेंगे, ये वर्ब आ गया, और उसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सही हो गई। तो सी वाले पार्ट में आपको ये संशोधन इस तरीके से करना है, ठीक है। द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, नो एरर। तो ये वाले पार्ट में आपके सी वाले पार्ट को संशोधित करके इसको सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ऑल्दो ए डॉक्टर सेड दैट द टेस्ट रिजल्ट्स of 5 persons confirmed the disease, hospital authorities did not give an official statement and said they were still waiting results of the rest of the patients। अब देखो, अब यहाँ पे अवेटिंग क्या चीज़, रिजल्ट्स जो स्पेसिफाइक बीमारी को लेकर हैं यहाँ पे परिणाम, तो इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिजल्ट्स जो ऊपर हैं वो टेस्ट के रिजल्ट बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इससे पहले दी आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सेंटेंस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आप रिजल्ट्स से पहले दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे, उसके बाद में ये सेंटेंस जो है वो आपका शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल, यानी ये किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। ऑटोमेटिक स्कूटर्स हैव बीन ए गॉड सेंड। गॉड सेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट, या अपन कई बार इसको अप्रत्याशित लाभ भी हिंदी में बोल सकते हैं। किसके लिए, फॉर वीमेन कम्यूटर्स, जो महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उनके लिए। तो ये सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये ऑटोमेटिक स्कूटर्स की विशेषता बताई जा रही है ना। तो बी वर्ब के तौर पर अपन यहाँ पे जो है
वो चीज़ों को यूज़ करते हैं जो सपोर्टिंग वर्ब हैं। तो यहाँ पे हैव बीन पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करने का कोई सेंस नज़र नहीं आता, या रखने का भी भाव यहाँ पे नहीं है, इसलिए हैव बीन की जगह यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आर यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्कूटर्स की विशेषता बता रहे हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना ही इज हैंडसम, है ना, द ऑटोमेटिक स्कूटर्स आर सो फैबुलस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अपन जो है विशेषता बता रहे हैं, इसलिए बी वर्ब का जो है वो यूज यहाँ पे सीधे तौर पर अपन करेंगे, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई गई है, यहाँ पे सेंटेंस उसी तरीके का लग रहा है, इसीलिए आर का यूज यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द गैंग मेंबर्स, अब देखो गैंग है तो वैसे भी जो है वो गुट की बात की जा रही है, मेंबर्स की बात की गई है, तो हैज़ किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, इसमें प्लूरल है तो हैव का यूज़ किया जाएगा। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। दैट द हैड बीन ऑब्टेनिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ दियर विक्टिम्स फ्रॉम ए सोर्स बेस्ड इन नाइजीरिया, नो एरर। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे थी, पहले वाले पार्ट में ही एरर थी, यहाँ पे ये आपको सही करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Weather officials said that there was likely to be widespreading rainfall all over the region over the next few weeks. अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रेनफॉल की, बारिश। अब वो बारिश कैसी, तो उसकी विशेषता बताने के लिए अपन जो वाइड स्प्रेड है उसको यहाँ पे अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो ये एडजेक्टिव का काम करती है यहाँ पे, ठीक है। वाइड स्प्रेडिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। तो रेनफॉल के लिए वाइड स्प्रेड आएगा जो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ये संशोधित आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर करनी है सी वाले पार्ट के अंदर, बाकी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस सेड दैट द सीज्ड काउंटरफेट करेंसी, काउंटरफेट का मतलब जो जाली नोट हैं, लुक्ड सो जेन्युइन, यानी वो इस तरीके से इतने जो हैं वो सही नजर आते हैं, दैट एनीवन कुड हैव बीन मिसलेड। मिसलेड का मतलब गुमराह होना, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मिसलीड, तो मिसलीड से ही बना हुआ शब्द है मिसलेड। मिसलेड का मतलब गुमराह होना या अपने जो है वो ध्यान भटकाना, तो उससे ही से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। इसमें नो एरर यहाँ पे आपकी आने वाली है, यानी सेंटेंस पूर्ण रूप से यहाँ पे सही लिखा गया है। नंबर 31 पे चलते हैं। द कमेटी हैज़ आस्क्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड विल अगेन कंसिडर द एंट्रीज ऑन द नेक्स्ट मीटिंग। देखो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो ओन को लेकर है। ओन जो प्रेपोजिशन है वो या तो अपन किसी सरफेस पे कोई चीज़ रख रहे हैं तब अपन इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन लिखते हैं ना कि यहाँ पे जो है वो ऑन दी डाइनिंग टेबल, है ना, तो सरफेस को निरूपित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या अपन जो है वो किसी जो है वो दिन या डेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ऑन मंडे, ठीक है, या अपन लिखते हैं ऑन 15 अगस्त। तो ये जो है वो डे या डेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए और सरफेस को बताने के लिए है। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट मीटिंग में, तो यहाँ पे ये ओन नहीं आएगा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो ये संशोधन आपको यहाँ पे करना है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसकी जगह आप यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, एट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओन किसी भी कंडीशन में इस सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लुकिंग फॉर ए हाउस, यानी एक घर की जो खोज है रेंट के ऊपर, इन द सिटी, शहर में, हैज़ नेवर बीन एन ईजी जॉब, यानी एक आसान कार्य यहाँ पे नहीं है वो। तो
इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर यहाँ पे नहीं है, नो एरर यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। वन कुड नॉट इमेजिन स्ट्राइकिंग दिस काइंड ऑफ बार्गेन लास्ट ईयर और द ईयर अर्ली। देखो, कोई भी यहाँ पे जो है इस तरीके की असाधारण सौदेबाजी की कल्पना नहीं कर सकता था पिछले साल और एक साल पहले। तो एक साल पहले वाली स्थिति जो है यहाँ पे बोल रहा है और पिछले साल की बोल रहा है, तो यहाँ पे अर्ली जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर एक साल पहले की वो बात बोल रहा है तो बिफोर का यूज़ किया जाएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो अर्ली है यहाँ पे वो दो तरीके से काम में आता है। यहाँ पे इसको अपन एडजेक्टिव के तौर पर काम ले सकते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी काम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर काम में लिया जाता है यहाँ पे, तो उस समय के जो है वो शुरुआत की बात यहाँ पे की जाती है ना, यानी इन द पास्ट, यानी पहले वाले समय की बात यहाँ पे की जाएगी। और एडवर्ब की जब वो बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है नियर द बिगनिंग ऑफ ए पीरियड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं द अर्ली डेज ऑफ, या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको देख सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे सेंटेंस में अर्थ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अर्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये गलत है, बल्कि यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, बिफोर का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि पिछले साल या एक साल या इस साल पहले, है ना, इस साल के पहले, तो तब अपन इसलिए यहाँ पे बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये संशोधन क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर था आपका। द मानसून शॉवर्स एंड द फैल in temperature have brought a smile on many faces, no error। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है फैल और एक होता है फॉल, ठीक है। ये फैल जो है यदि वर्ब के तौर पर काम करे तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको अपन FELLED इस तरीके से अपन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, सेकंड फॉर्म। और जो फॉल है वो यहाँ पे नाउन के तौर पर काम करेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो गिरावट को बताता है ना, तापमान वगैरह की गिरावट को यहाँ पे बताता है। और ये यदि वर्ब के तौर पर काम कर रहा है फॉल, तो फॉल यदि वर्ब के तौर पर काम कर रहा है तो फॉल, फैल और फॉलन, इस तरीके से इसकी वर्ब की स्ट्रक्चर भी यहाँ पे रहेगी। तो ये फॉल जो है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। फैल यहाँ पे वर्ब के तौर पर काम करेगा, तो ये फैल्ड यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दी आर्टिकल लगा हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, और इसके बाद में FELL का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो दी आर्टिकल के बाद में अपन को पता है कि नाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और तापमान की गिरावट के लिए FALL यूज़ करना सही यहाँ पे होगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर में फॉल यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो इसमें संशोधन क्वेश्चन नंबर 34 में फैल की जगह फॉल यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। स्कूल चिल्ड्रेन इन द सिटी वर, तो यहाँ पे सही है, चिल्ड्रंस के लिए यूज़ किया गया है। इन फॉर ए सरप्राइज एज द वर्ड ट्रीटेड टू ए फेस्ट, फेस्ट का मतलब यहाँ पे त्यौहार या फेस्टिवल से लेकर है। ए फेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म बीइंग स्क्रीन्ड, है ना, जिसको दिखाया जा रहा था यहाँ पे। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए, जबकि स्क्रीन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
तो इसको आप किस तरीके से जो है वो बना देंगे, स्क्रीन्ड कर देंगे यहाँ पे, है ना, ईडी यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। तो स्क्रीन्ड यहाँ पे आ जाएगा इन लोकल थिएटर्स। तो ये संशोधन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में करना था। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इफ़ टुमारो इज़ डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे, यदि कल जो है वो हॉलीडे घोषित होता है, वी शैल गो टू ए पिकनिक। अब देखो यहाँ पे जब अपन किसी एक स्थान को छोड़ के किसी दूसरे कार्य के लिए जाते हैं, कोई प्लान अलग टाइप का अपना है, तो उसके लिए गो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, ऑन। तो गो ऑन समथिंग यहाँ पे आता है, तो समथिंग यहाँ पे ए पिकनिक है, तो उसके लिए ओन प्रेपोजिशन रहेगी, टू यहाँ से हटेगा और इसको इस तरीके से अपन को लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर ये संशोधन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ऐसा कार्य जो कंटिन्यू है, लगातार है, और वो लगातार पहले जो है वो घटित हो रहा था या वो घटित जो है वो हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए अपन जो है गो के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, ओन प्रेपोजिशन का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि गो ओन प्रेपोजिशन जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताएगी, जबकि आप जो है वो गो फॉर को यदि यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो एक जो है वो ट्रैवल टू ए प्लेस को निरूपित करती है मोस्टली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसको हालांकि अपन जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, गो फॉर ए वॉक भी अपन लिखते हैं, गो फॉर ए ड्राइव भी लिखते हैं, गो फॉर ए स्विम भी लिखते हैं, गो फॉर ए रन भी लिखते हैं, लेकिन ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, इसलिए अपन गो फॉर की जगह क्या लिखेंगे इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि वो एक हैबिट है यहाँ पे, इसलिए गो ऑन का यूज़ करना यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है बजाय गो फॉर के। तो ये संशोधन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। द ब्लास्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब है जो विस्फोटक है यहाँ पे, ठीक है, तो विस्फोटक का ब्लास्ट है ना, विस्फोटक का ब्लास्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम किसी भी केस में यहाँ पे नहीं आएगा, उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नॉक्ड, नॉक्ड का मतलब होता है आघात पहुँचाना फैक्ट्री वर्कर्स को, और किस तौर पर, अनकॉन्शियसनेस, अचेतन जो अवस्था है उसके अंदर उनको पहुँचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या आना चाहिए, ऑफ का यूज़ किया जाएगा, ये यहाँ पे संशोधन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राजू फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज फाइनल एग्जाम मार्क्स, किसको, टू हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे कोई संशोधन की दिक्कत है नहीं, इसलिए नो एरर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई फ्रेंड बिकम terribly upset after losing her purse at supermarket। अब देखो यहाँ पे my friend क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। यदि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेंगे तो become के साथ SEIS लगने वाला है, ठीक है। या आप सेंटेंस के हिसाब से यदि चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से अपसेट हो गया जब उसने अपना सुपरमार्केट के अंदर पर्स खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ये तो किसी भी केस में यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। या तो इसके साथ SEIS लगाइए और सेंटेंस के हिसाब से जाएंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो इसको आप कह देंगे बिकेम, तो ये बिकेम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए वाले पार्ट के अंदर ये संशोधन आपका रहने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। इट इज़ मोर बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स, वन ऑफ के बाद में प्लूरल आएगा, तो ये पेरेंट्स सही है यहाँ पे। ये मोर और बेटर दो कंपैरेटिव वर्ड यहाँ पे आ गए कि बेटर भी अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है और मोर भी कंपैरिजन है, तो यहाँ पे क्या हटा देंगे, मोर को हटा देंगे आप। स्टेज एट होम
टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। तो ये बाकी यहाँ पे सही है, ए वाले पार्ट में यहाँ पे एरर थी जो मैंने आपको बता दी। आप मोर यहाँ पे हटा के इसको सही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विद ए फ्रेज कॉट ऑफ पैंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। अब देखो पहले की तुलना में जब नए जो है वहाँ पे रंग रोगन करवाया गया तो पहले की तुलना में जो बिल्डिंग है वो कैसी दिखेगी, बेहतर दिखेगी। तो इसकी तुलना की जा रही है। जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो मच या तो नाइसर आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये नाइस जो है वो एडजेक्टिव है और इसका कंपैरेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेरी नाइस भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये सही है, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज इसको करना पड़ेगा। या तो आप मच नाइसर लिखिए या वेरी नाइस लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे देखेंगे। आई आस्क द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जब आप अनादर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही यहाँ पे होता है एक एक्स्ट्रा, यानी वन मोर या फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ यदि आप जो है वो वन को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया गया है सेंटेंस के अंदर, तो ये वन लिखना यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आप अनादर लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको संशोधित करने के लिए आप यहाँ पे द अदर वन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही रहेगा। इसमें जो है वो नो एरर आपकी रहेगी नहीं। इस वाले पार्ट में आप वन हटा के इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं या फिर द अदर वन लिख सकते हैं। दोनों तरीके से इसको सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। It took me almost a hour to fill the application form। अब देखो ये आपको पता होगा, और जो है इसका कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, वोवल्स का साउंड आ रहा है, ठीक है। वोवल्स का साउंड आ रहा है तो ए आर्टिकल यहाँ पे आएगा नहीं, क्या आएगा, एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, यानी बी वाले पार्ट में गलती यहाँ पे रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं आगे। सी इंसिस्ट, तो सी के साथ इंसिस्ट के साथ SEIS लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट केस है। यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। अब देखो जो इंसिस्ट जो शब्द होता है, यानी जोर डालना या दबाव डालना, तो इंसिस्ट के साथ या तो ओन प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, या आप क्लोज के तौर पर इसका जो है वो यूज़ करना चाहें तो इंसिस्ट के बाद में दैट भी यहाँ पे आएगा। तो ये क्लॉज के तौर पर भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप संशोधित रूप में इसको देखना चाहेंगे तो सी इंसिस्ट, फिर इसके बाद में दैट आ जाएगा, ठीक है। ऑन यहाँ पे वाला केस नहीं है, बल्कि दैट का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नया सेंटेंस शुरू हो गया ना। फिर आगे यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम, तो इस तरीके से इसको आप जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। It was an evening of fun and frolic as the city's glitterati का मतलब होता है समृद्ध या जो प्रसिद्ध हैं, and high profile businessman made sure that they did not miss the show, no error। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर नो एरर आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। Results founding that boys not only play more than girls but they start earlier, an outcome that could be clearly related to a cultural influence, no error। अब देखो फाउंड के साथ ING तो किसी भी केस में नहीं लगेगा, ये तो 100% गलत है। अब रिजल्ट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो रिजल्ट्स प्लूरल है तो उसके साथ जो है वो फाइंड अपन लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो सेंटेंस आप देख रहे होंगे प्ले आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है, तो ये प्रेजेंट के अंदर ही है, तो यहाँ पे फाइंड आएगा और इसके साथ SEIS नहीं लगने वाला। तो ये संशोधन आपको करना है ए वाले पार्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर आपका ए वाला पार्ट संशोधित रहेगा। वीडियो गेम्स मे नॉट नेसेसरली एडवर्सली अफेक्ट
द एकेडमिक रिजल्ट्स इन चिल्ड्रन। तो एकेडमिक रिजल्ट किसका? बच्चों का। तो बच्चों का रिजल्ट होना चाहिए, तो ये इन नहीं आएगा यहाँ पे। इन की जगह क्या यूज करेंगे? ऑफ आएगा, क्योंकि ऑफ किसका अर्थ देगा यहाँ पे? बच्चों का रिजल्ट। ठीक है। कॉन्ट्ररी टू मोस्ट पेरेंट्स परसेप्शन। अब देखो, पेरेंट्स से यहाँ पे लिखना जो है वो गलत तो नहीं है, लेकिन जो है वो इसको इस तरीके से लिखना जो है वो ज़्यादा सही है ना, ये ज़्यादा करेक्ट है। तो इसको भी आप संशोधित कर सकते हैं यहाँ पे। यदि दोनों में से एक एरर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इन ज़्यादा जो है वो आप कंसीडर करेंगे। वैसे गलत ये भी है, हालांकि जो है वो इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 49 पे। सेलिब्रिटी शोड दियर चाइल्ड लाइक साइड यस्टरडे, यानी बीते हुए कल को। तो यस्टरडे यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड फॉर्म आया है। ठीक है। एज मोस्ट ऑफ दैम टर्न अप। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, वियरिंग कार्टून टी शर्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द लेटेस्ट एनिमेटेड फिल्म इन टर्न। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट की है, इसलिए ये जो टर्न अप है उसको भी आपको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको टर्न अप जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। टर्न अप का मतलब जो है वो आना या प्रस्तुत होना, इस तौर पर। ठीक है। तो ईडी लगा के इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पास्ट स्ट्रक्चर में बदलना पड़ेगा। उसके बाद में ये सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 49 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली टू क्रिटिकली इल चिल्ड्रेन। अब देखो यहाँ तक ये सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, ये यहाँ पे वर्ब आ गया है। फाउंड यहाँ पे पास्ट जो है वो इंडेफिनेट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये फोकसिंग जो है, फोकस के साथ ओन प्रेपोजिशन लगता है। तो फोकस किस चीज पे? क्रिटिकली इल चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे टू हटेगा, टू के स्थान पे क्या आएगा? ओन प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। दैट चिल्ड्रंस विद क्रॉनिक इलनेस, स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेसेस, आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन्फ्लुएंजा दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल केयर। तो यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर थी, टू के स्थान पे ओन प्रेपोजिशन का यूज किया जाना यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। एज ही वॉक्ड इनटू कैफेटेरिया ही नोटिस्ड दैट हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब लंबे कदम, छलांग जो है, वॉज जस्ट ए लिटिल मोर बाउंसियर देन व्हेन ही हैड फर्स्ट वॉक्ड इनटू द स्कूल, नो एरर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अंदर कि मोर जो है वो भी कंपैरेटिव वर्ड है, और बाउंसियर जो है वो ये भी कंपैरेटिव वर्ड है। इसलिए मोर को यहाँ पे क्या करेंगे? आप हटा देंगे, क्योंकि डबल कंपैरिजन वाले शब्द एक साथ आ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मोर को हटाने के बाद में ये सेंटेंस जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका एरर है इसके अंदर, और इसमें आपको संशोधन करने के लिए मोर को हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। द शेफर्ड काउंटेड हिज शिप एंड फाउंड। अब देखो, काउंटेड यहाँ पे पास्ट है, फाउंड भी पास्ट है। दैट वन ऑफ दैम इज मिसिंग। तो फिर इज कैसे आ सकता है यहाँ पे? क्योंकि अलग अलग पार्ट में यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है। तो इस की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को? वॉज यहाँ पे करना पड़ेगा। वन ऑफ के साथ में यहाँ पे सिंगुलर रहेगा, तो वॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर सही है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर यहाँ पे वर्ब की एरर थी जो टेंस से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। द टीचर वर। अब देखो, दी टीचर, यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है, तो वर किसी भी केस में नहीं आ सकता। यहाँ पे इम्प्रेस्ड है, तो यहाँ पे आस्क्ड है, तो ये यहाँ पे पास्ट में ही रहेगा, यानी वॉज ही अपन यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस के अंदर सिंपल एरर थी। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे अपन ने कर लिया है, पार्ट नंबर ए के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एट लास्ट ही हैड कम होम अगेन बट वॉज वेरी सैड बिकॉज ही इज मिसिंग हिज पेट सॉरली। सॉरली का मतलब कष्टपूर्वक।
तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे होंगे हैड पास्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कम वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर वॉज दिया हुआ है, ये भी पास्ट में है, तो फिर ये इज़ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टेंस पास्ट में है, तो इज़ को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में, यानी वॉज यहाँ पे आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में भी टेंस से संबंधित एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। यू माइट नॉट हैव heard about the ice cube collectors before, but they are really not strongest as the sound. Sound का मतलब यहाँ पे आभास देना है, किसी चीज़ का प्रतीत होना बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको जो है वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो एज के माध्यम से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग वाली स्थिति में आप जो है वो इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किस तरीके की स्थिति के तौर पर काम कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री के तौर पर काम यहाँ पे कर रहा है। तो अपन को पता है कि डिग्री 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये यहाँ पे जो है वो एज के बीच में, क्योंकि एज जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, ये एडवर्ब की भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। तो ये एडवर्ब की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे, और ये स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे। तो ये कंपेयरिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एज को हटाकर एज स्ट्रॉन्ग एज यहाँ पे लिखेंगे, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सही होगी क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। द एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट एन टोटल फेलियर। अब देखो टोटल जो है वो किसी भी तरीके से वोवल्स का साउंड नहीं दे रहा, तो ये एन यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हटा के आप ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ए आर्टिकल यहाँ पे लगा सकते हैं। बिकॉज पीपल came to realize that club could work if people cared enough about it, no error। तो यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम थी जो अपन ने सही कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ईच मॉर्निंग द एम्प्टीड का मतलब होता है खाली करना, द ट्रेज। अब देखो ट्रेज किसकी, उनकी। तो यहाँ पे ट्रेज के लिए जो है वो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पजेसिव केस यूज करना पड़ेगा। तो पजेसिव केस यहाँ पे क्या आएगा, देयर यूज किया जाएगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। इसको अपन दूसरे शब्दों में डिटर्मिनर भी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनर के तौर पर भी यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे एक शब्द और होता है जिसको अपन बोलते हैं देयर्स। ये जो देयर्स होता है जिसके साथ एस लग जाएगा यहाँ पे आगे, उसको अपन जो है वो किस रूप में देखते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। तो ये यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे ट्रेस का जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ट्रेस क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे दियर सीधे तौर पर यूज़ किया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जो है वो आई वाले केस में अपन देखते हैं, ठीक है। तो आई वाले केस में जो पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में तो इसका माई हो जाएगा और प्रोनाउन में यहाँ पे माइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यू के अंदर जो है जो प्रोनाउंस है वो योर्स हो जाएगा और एडजेक्टिव में योर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन जो है वो यहाँ पे दे की बात करें तो यहाँ पे प्रोनाउन वाली स्ट्रक्चर में दियर्स हो जाएगा और एडजेक्टिव में ये जो है वो क्या होगा, दियर होगा। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली आपको यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे दियर ट्रेस के लिए यूज हुआ है तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इनटू लार्ज गार्बेज कैन्स विच वर प्लेस्ड इन द स्ट्रीट, नो एरर। तो इस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में एरर थी जिसको आपको दियर से संशोधित करना था।
क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। द स्टोरी वॉज अबाउट हाउ एन इंटेलिजेंट मैन हैड सेविंग। अब देखो हैड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जब वर्ब आगे आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पे चेंज होगा। हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, नो एरर। तो यहाँ पे संशोधन किसका था, वर्ब की स्ट्रक्चर का संशोधन था टेंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। द पेंटर वॉज आस्क्ड टू पेंट ए पिक्चर ऑफ द किंग सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। थ्रोन का मतलब जो राजगद्दी है, साम्राज्य जो है। तो पेंटर को कहा गया, तो कहा गया था, इसके लिए पेसिव आएगा, तो वॉज के बाद में पेसिव की वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉज आस्क्ड आ जाएगा, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये चेंज करना था यहाँ पे। तो बी वाले पार्ट में संशोधन यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विच। अब देखो लोगों के लिए अपन विच का यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। तो विच को आप जो है वो चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, हु में कन्वर्ट कर देंगे। हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस आर टू फ्राइटन टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ पे थी, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी एरर थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। लेट्स वेट सी हाउ द लैंड लैड बिफोर वी डू एनीथिंग। अब देखो वेट, सी, डू, ये सारे प्रेजेंट में है, तो ये लैड जो है वो यहाँ पे क्या है, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो लैड तो यहाँ पे पास्ट का काम कर रहा है, तो ये वैसे भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है ले और एक होता है लाई, ठीक है। ले जो है वो यदि जो है वो वर्ब के तौर पर काम कर रही है तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। लाई होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी उसमें डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसकी जो है वो वर्ब की अलग अलग फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे। तो ले का जो है वो सेकंड फॉर्म होगा लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड होगा। लाई का जो है वो क्या हो जाएगा, लाई का होगा ले और लेन, और आईएनजी फॉर्म इसकी हो जाएगी लाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो लाई है इसका मतलब तो होता है किसी चीज को हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखना, लेकिन यदि इसी का अर्थ यदि झूठ बोलने के अर्थ में इस्तेमाल किया जाए तब इसकी वर्ब जो यहाँ पे फॉर्म है चेंज हो जाएगी, यानी लाई, और फिर सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेड जो है यानी जमीन को यहाँ पे क्या रखा गया है, समतल करना, है ना, समतल उसको बनाना या समतल रखना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो उपस्थित नहीं है। और लाई का मतलब होता है किसी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर रखना। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो लैड नहीं होगी, लाई होगी। तो इस लैड वाले जो पार्ट को है सेंटेंस के अंदर, लैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, LIES, लाइज में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका सी पार्ट के अंदर संशोधन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है। इस तरीके का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे संदेह नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ आपको। ले जो है LAY, ले जो है किसी चीज़ को नीचे रखने के लिए है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा लेड, और लेड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से लाई जो है टू बी ऑन ए सरफेस इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी एक समतल जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो अवस्था के लिए आता है यहाँ पे। इसकी सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म लेन है।
यदि इसका झूठ बोलने के अर्थ में है तो लाइड और लाइड आएगा, यानी ईडी लगा देंगे इसके साथ, तो ये इसका जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। एन एंशियंट ग्रीस ए मैसेंजर रेन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस with the news of a victory of Persian। अब जीत किसी चीज के ऊपर यानी किसी टीम के ऊपर होगी, है ना, तो जीत किसी के ऊपर होगी, तो अपन यहाँ पे जो लिखा गया है वो गलत है। एक तो यहाँ पे ए विक्ट्री नहीं आ गया क्योंकि स्पेसिफिक जीत की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे दी विक्ट्री का यूज अपन करेंगे। पहला तो ये संशोधन करना। अब जीत किसी के ऊपर हुई है, किसी टीम के ऊपर हुई है, तो ओवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओवर द पर्सियन। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसको संशोधित आपको करना रहेगा। तो डी वाले पार्ट में ये संशोधन आपको करना है। इसके बाद में आपका सेंटेंस 62 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। ग्रामर इंफॉर्मेशन एनेबल्स का मतलब सक्षम बनाती है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को टू मैप का मतलब एक रूपरेखा बनाने में ए स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब किसी विशेष फॉरेन लैंग्वेज की ही बात की जाइए, उसके ढांचे की बात की जा रही है और उसका ढांचा स्पेसिफिक रहेगा, इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफाई बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल की जगह दी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ए फॉरेन लैंग्वेज ऑन टू दियर ऑन नो एरर। तो यहाँ पे आपको एरर कौन से पार्ट में यहाँ पे सही करनी है, बी वाले पार्ट में आर्टिकल की एरर यहाँ पे सही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। दियर वेडिंग टर्न आउट टू बी क्वाइट एन ओकेजन। देखो क्वाइट एन ओकेजन जो है उसका मतलब होता है शानदार अवसर, ठीक है, और इसको लिखा जाना सही है यहाँ पे, ठीक है, या सेरेमनी है, इवेंट के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। यहाँ पे 64 नंबर सेंटेंस के अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। आई मे बी स्टेटेड द ऑब्वियस बट द विदाउट मोर मनी द प्रोजेक्ट कैन नॉट सर्वाइव। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव और उसके अंदर भी जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है, इसलिए बी के बाद में स्टेटेड नहीं आएगा। स्टेटेड की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो स्टेटिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 66 को देखते हैं। We had to hurry to the airport as the flight departures from Mumbai at 6:30 p.m. अब देखो यहाँ पे ये जो डिपार्चर्स है, ये डिपार्चर्स यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, जबकि दी फ्लाइट के बाद में अपन को यहाँ पे क्या लेनी होगी, वर्ब लेनी होगी। तो जब वर्ब का यहाँ पे यूज़ करेंगे आप तो इसको कैसे लिखेंगे, डिपार्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब फ्लाइट एक है तो डिपार्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से डिपार्ट्स यहाँ पे एस इसके साथ लग जाएगा, यानी जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी अपन कई बार बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो अपना पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है एक, है ना, तो ये भी कई बार जो है वो एग्ज़ाम में आता है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ़ के साथ आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में वुड लिखा, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके अंदर काम आता है। तो अपन देख रहे हैं यू हैड, फिर वाटर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्लांट रेगुलरली, इट वुड नॉट हैव ड्राइड, तो वुड हैव आ गया और फिर जो है वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये स्ट्रक्चर सही है, नो एरर इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। आई वंडर इफ माई कलीग वुड लाइक
इट गो टू द कॉन्फ्रेंस विद मी। अब देखो यहाँ पे वुड लाइक के बाद में आता है टू, ठीक है, तो वुड लाइक टू गो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा संशोधन अपन को यहाँ पे करना था, इसके बाद में अपना सेंटेंस यहाँ पे 68 जो है वो सही हो जाएगा, तो वुड लाइक टू आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। वी शुड फोकस our attention at the roads where accidents have already occurred। अब देखो यहाँ पे फोकस जब आया है तो फोकस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ये ओन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ओन प्रेपोजिशन आएगी बी वाले पार्ट में, ये आपको यहाँ पे सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट दियर पेरेंट्स कंसेंटिंग। अब बिना माँ बाप के इजाज़त के, है ना, तो यहाँ पे माँ बाप की इजाज़त, पेरेंट्स की इजाज़त, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, पेरेंट्स फिर एपोस्ट्रॉफी फिर पेरेंट्स के बाद में इसको लिखेंगे कंसेंट, है ना, तो कंसेंट यहाँ पे नाउन आ जाएगा। तो कंसेंट किसकी, इजाज़त किसकी, पेरेंट्स की, तो ये एपोस्ट्रॉफी का के की का यहाँ पे रूप अदा कर रहा है। तो ये जो है वो डी वाले पार्ट को इस तरीके से आपको संशोधित करना है, इस वाले हिस्से को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। अर्लियर दिस ईयर सम फॉरेन नेशनल्स, तो ये सम फॉरेन नेशनल्स प्लूरल है, देखिए, ठीक है, तो वॉज कैसे आएगा, तो यहाँ पे अपन को पास्ट में कन्वर्ट तो है ही, तो वर लिखना पड़ेगा प्लूरल के हिसाब से। कॉट ब्रिंगिंग इन, ब्रिंगिंग इन का मतलब लाना, ठीक है, ड्रग्स को कहाँ पे, शू कैविटी, जूते की जो कैविटी होती है उसके अंदर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। आवर कंट्री लुक्स ऑल सेट टू थ्रो ओपन इट्स डोर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज द नेशन सीक्स टू हेल्प इम्प्रूव द क्रिकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो है क्रीकी का मतलब जो जर्जर है यहाँ पे, है ना, जो तबाह है या जर्जर तरीके की है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब टू हेल्प आया है और उसके बाद में जब वर्ब आ रही है तो वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे टू हेल्प के बाद में इम्प्रूव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली स्ट्रक्चर में इम्प्रूव्ड को आप इम्प्रूव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। द कंपनी होल्ड्स द पेटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच एनेबल दैम टू एक्सट्रैक्ट प्रीशियस मेटल्स फ्रॉम ई वेस्ट। अब देखो यहाँ पे जो है विच जो है वो किसको निरूपित कर रहा है, तकनीकी को, तो तकनीकी क्या कर रही है, सक्षम बना रही है। टेक्नोलॉजी सिंगुलर है तो एनेबल को प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से एनेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके बाद में ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन कंप्लीशन ऑफ माई डिसर्टेशन। डिसर्टेशन का मतलब होता है व्याख्यान, है ना, या शोध बोल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि स्टार्ट के बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी स्ट्रक्चर में आएगी, तो कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे नहीं आएगा। इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग इसको संशोधित करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग, तो ये संशोधन यहाँ पे आपको करना है। ये भी एरर एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इज बाय द अपस्विंग एज कंपनीज आर बैटिंग ऑन ए टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी एंड इम्प्रूवमेंट इन द इन्वेस्टमेंट, नो एरर। अब देखो यहाँ पे कॉलोकेशंस होता है, वो आपको ये चीज़ें ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। ऑन दी अपस्विंग यहाँ पे लिखा जाता है। ऑन द अपस्विंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ठीक है। तो ये वाला बाय द अपस्विंग है, इसको यहाँ पे आपको संशोधित करके ऑन द अपस्विंग लिखना है, ठीक है। बैट ऑन का मतलब आपको पता ही होगा, बैट ऑन का मतलब दाव पे लगाना। टर्न अराउंड का मतलब कुछ चीज़ें जो बुरी से अच्छी वाली अवस्था में आ रही हैं उसके लिए अपन यूज़ करते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 75 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। रीता वॉज इन द courtyard when the burglars entered into her house. No error. देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है कि जो इंटर वर्ड है यहाँ पे उसके साथ इनटू जो है वो नहीं लगाया जाएगा जब आप किसी रूम से संबंधित इस शब्द को कर रहे हैं, किसी प्लेस से संबंधित बात कर रहे हैं, या किसी जो है वो कोर्ट यार्ड से संबंधित बात जब कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट यार्ड है इसलिए इनटू यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि इंटर के साथ इनटू जो है वो यूज़ किया जाता है। ये कब यूज़ किया जाएगा? जब जो है वो किसी एग्रीमेंट में जो है वो आप प्रवेश कर रहे हैं या एग्रीमेंट का हिस्सा जो है वो आप बनने जा रहे हैं, ठीक है, तब अपन जो है वो इसका यूज़ जो है वो करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन बोले वी इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तब अपन जो है वो यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। ओवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर। अब देखो एम्फेसाइज्ड के साथ ओन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, इसको विदाउट प्रेपोजिशन ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये यहाँ पे हटेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। पुनीत इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, नो एरर। अब देखो बिजी के साथ जो है वो कौन सी प्रेपोजिशन आती है? विद का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इन हटके जो है वो क्या आएगा? विद का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। स्नेहा एक्टेड नॉबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, नो एरर। देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्टेड है ये एक वर्ब है यहाँ पे, और इस वर्ब के लिए यहाँ पे जो है वो क्या आना चाहिए? एडवर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो एडवर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो नॉबलर जो शब्द यूज किया गया है वो एक एडजेक्टिव है और एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जबकि एक्टेड को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे अपन को क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो अपन यहाँ पे देन दिया हुआ है तो कंपैरिजन भी लेंगे, तो उसके लिए अपन लिखेंगे मोर नॉबली। मोर नॉबली जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मोर नॉबली जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये यहाँ पे नॉबलर को हटा के इसको संशोधित आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सोनाली वॉज डिबार्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, नो एरर। देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये डिबार्ड जो वर्ड यूज़ किया गया है, डिबार्ड के साथ जो है वो फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और फ्रॉम प्रेपोजिशन के संदर्भ में यहाँ पे अटेंड को अटेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो ये टू यहाँ से हटेगा और अटेंड को भी अटेंडिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। वी डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू दिल्ली, नो एरर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है OFF नहीं आएगा। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब जो है वो उसको कूड़ेदान में डालना या वेस्टेज करना, तो ओ सिंगल एफ ही आएगा, डिस्पोज्ड ऑफ यहाँ पे लिखा जाएगा। OFF की जगह आपको संशोधित यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। माई ड्रेस इज़ 5 times चीपर देन योर्स। अब देखो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में जब टाइम्स वर्ड का यूज़ हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कंपैरिजन जो है वाला शब्द अपन यूज़ नहीं करेंगे, कंपैरिजन वहाँ पे नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो है वो क्या है कि पॉजिटिव डिग्री ही अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री यदि अपन काम में ले रहे हैं यहाँ पे, तो चीपर जो देन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा कि माई ड्रेस इज़ 5 times एज चीप एज।
तो ये यहाँ पे संशोधित करके लिखना पड़ेगा एज चीप एज योर्स। तो ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 ये संशोधित करने के बाद में सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है ये लिखना गलत होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। इसको क्या लिखा जाना चाहिए, पास मार्क्स लिखा जाना चाहिए। तो राधिका वॉज सैड बिकॉज सी कुड नॉट अटेंड द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स की जगह पास मार्क्स आएगा यहाँ पे इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, नो एरर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ शब्द जैसे कि कीप है, स्टॉप है, टर्न है, इसके बाद में अपन बोलें क्वालिफाई है, बात है, यहाँ पे रेस्ट है, हाइड है, इनके साथ कभी भी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। तो ये जो योर सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ से हटेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 84 है ये हटाने के बाद में ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। द रीज़न सोहन डिड नॉट कम टू द पार्टी वॉज बिकॉज ही वॉज इल। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रीज़न और बिकॉज जो है वो एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। यहाँ पे तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो द रीज़न सोहन डिड नॉट कम टू द पार्टी वॉज, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दैट लिख सकते हैं, दैट ही वॉज इल। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये संशोधन करके आप इसको सही कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से हट जाएगा। मीरा अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours बट ही डिड नॉट कम, नो एरर। देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अवेट जो है उसमें एक शब्द समावेशित होता है वेट फॉर। इसके बाद में ये भी बहुत बार आता है कंप्राइज। कंप्राइज में कंसिस्ट ऑफ शामिल रहता है। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में इंक्वायरी इनटू शामिल रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अवेट के साथ क्या नहीं आएगा, फोर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फोर जो है वो इंक्लूड यहाँ पे रहता है। तो ये संशोधन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट बैक व्हाट यू जस्ट सेड, नो एरर। तो रिपीट के साथ कभी भी बैक का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसका यूज करना यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज़ है, यानी अतिशयोक्ति होगी इसको कहना। यहाँ पे गलत तरीके से जो है वो सेम वर्ड को यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो बैक यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद में ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। सो क्विकली शिवांगी रेन दैट सी कॉट द बस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्विकली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है ना, एडवर्ब कौन सा, सो क्विकली। तो जब एडवर्ब से इसकी शुरुआत हो रही है तो वहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या देखने को अपन को मिलता है, इन्वर्जन अपन को देखने को मिलेगा। इन्वर्जन जब अपन को देखने को मिलेगा तो यहाँ पे डिड पहले आएगा, और डिड पहले आएगा उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, यानी शिवांगी उसके बाद में आएगा, और डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे रन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पे इस तरीके से संशोधित किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगी इसके ए पार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। मीनाज आइडिया ऑफ गोइंग टू द पार्टी वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। अब देखो कोई भी आइडिया जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है यानी सभी तरीके से स्वीकार्य है, तो बाई ऑल लिखना एक तरीके से सुपरफ्लुअस यूज है, यानी अतिशयोक्ति होगी ये कहना। तो बाई ऑल यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद में सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। मीरा डिड दिस वर्क एज गुड एज सी कुड, नो एरर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है
कि डिड दिया हुआ है। डिड किसका काम कर रहा है? ये वर्ब का काम कर रहा है। तो उसने कार्य किस तरीके से किया? तो आपको पता है कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब बताता है, लेकिन ये जो गुड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है ना, जो गुड यहाँ पे अपन ये यूज़ किया है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इसको अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वेल का यूज़ करेंगे और ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव डिग्री है एक तरीके से। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? डिड को जब आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एज वेल एज। ये लिखना यहाँ पे सही रहेगा। तो ये हटके यहाँ पे एज वेल एज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड किसको बता रहा है? एडजेक्टिव को बता रहा है, जबकि अपन को वर्ब को यहाँ पे विशेषता बताने वाली चाहिए, तो यहाँ पे वेल यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसीलिए एज वेल एज यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। इन जून 2017 एन unknown footnote to the Bank of Baroda's quarter results mentioned a fine levied by the South African Reserve Banks headquartered in Pretoria। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदाज क्वार्टर रिजल्ट्स। देखो रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे, रिजल्ट्स किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने क्वार्टर जो यहाँ पे सेंटेंस में लिख रखा है वो तो ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन की विशेषता नाउन तो बता नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे? क्वार्टरली यहाँ पे यूज करेंगे। क्वार्टरली यहाँ पे जो है वो यूज किया जाएगा और ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम करेगा। ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये काम करने वाला है, तो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होगी। No sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily, which drenched me completely। अब देखो इस तरीके के सेंटेंसेस में या तो इन्वर्जन वाली प्रॉब्लम रहेगी या कई बार इसके पेयर की एरर रहती है। नो सूनर के साथ जो है वो क्या आता है? देन आता है। लेकिन कई बार ये वैन दे देते हैं, तो यही प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आती है। इसको हटा के आपको क्या लिखना है? देन लिखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एरर इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 93 को देखते हैं। 5 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet। अब देखो इसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि समन जब आएगा तो ये तो वर्ब का काम करेगा, ठीक है, और SUMMONS ये काम करता है नाउन का और ये होती है सिंगुलर, ठीक है। अब बहुत सारे समन भेजे गए, हैव है यहाँ पे और 5 लिखा हुआ है, तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो SUMMONS और उसके बाद में इसके साथ ES लगेगा, तो ये नाउन स्ट्रक्चर अब प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाला चेंज करके आपको क्या लिखना है? समन्स लिखना है, यहाँ पे ES और लगेगा, ठीक है। तो ये 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये संशोधन आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे अब। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउिंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, इट इज नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेसेस, नॉर इज इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नोर के बाद में, निदर नॉर के बाद में ये इज इट दिया हुआ है, जबकि ये सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है, है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस है नहीं। तो इसको आप क्या कर देंगे? इट इज लिखना पड़ेगा। तो इसको संशोधित करके ये वाला पार्ट आपको इस तरीके से संशोधित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स should provide us with open networks and should not block or discriminate for any applications or content that rides over those networks। अब देखो जब भी डिस्क्रिमिनेट वर्ड आएगा, है ना, भेदभाव किसी चीज़ के सापेक्ष ही होगा,
तो डिस्क्रिमिनेट के साथ फोर नहीं आएगा, फोर को हटा के आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अगेंस्ट यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन सरफेस, यानी लिक्विड वाटर जो है वो मार्स की सरफेस पे जो है वो मौजूद नहीं हो सकता। किसकी वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो एज टू नहीं आएगा, जब किसी कारण की वजह से आप बात कर रहे हैं तो एज टू की जगह क्या आना चाहिए, ड्यू टू आना चाहिए। तो ये ड्यू टू का यूज यहाँ पे जो है वो किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक तो संशोधन जो है वो ये करना है आपको। दूसरा, एज टू का मतलब भी आपको मैं बता देता हूँ। एज टू का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित, या रिगार्डिंग बोल सकते हैं, या किसी चीज़ से अबाउट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ड्यू टू जो है वो रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। विच इज़ लेस देन 1% ऑफ अर्थ्स एक्सेप्ट एट द लोवेस्ट एलिवेशंस फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट चलेंगे 97 पे। This year we were visited by the directors of Austrian Culture Forum based in Delhi, and together we all wanted to initiate an art festival in South India. तो based कहाँ पे, तो किसी जगह के लिए आप जब यूज़ कर रहे हैं तो ऑन यहाँ पे नहीं आएगा, बेस्ड इन आएगा। बेस्ड इन कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। तो बड़े शहर के लिए आ रहा है तो इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड द डिविडेंड टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द राइट स्टेप्स टू जनरेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइव। अब देखो, या तो आप इसको फॉर ड्राइव को फॉर ड्राइविंग लिखें, है ना, या तो आप इसको जो है वो फॉर ड्राइविंग लिखते हैं, या रिक्वायर्ड टू ड्राइव लिखें। दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संशोधित इसी तरीके से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप इन द एक्सपांशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब देखो, अटलांटिक ओशियन, महासागरों के नाम से पहले अपन किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे संशोधन आपको करना है, दी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को अपन देखेंगे। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। अब देखो, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इसका जब पजेसिव केस आएगा तो हिज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ही का रहेगा, ठीक है ना। तो इसका पजेसिव केस यहाँ पे क्या रहेगा, वंस यहाँ पे रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके की एरर जो है वो एग्ज़ाम में जो है पूछी गई है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आज की लास्ट एरर को अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम many brilliant students gave up their studies by भगत सिंह's call। gave up का मतलब त्याग दिया, अपने पढ़ाई को उन्होंने जो है वो त्याग दिया। काफ़ी सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने, किसके ऊपर, भगत सिंह की आह्वान पर। जब किसी के आह्वान पर बात की जाती है, किसी की कॉल पे बात की जाती है, तो ऑन कॉल आएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ से बाई हटेगा, बाई हट के ऑन आएगा, और फिर ये कॉल वाला जस्टिफाई यहाँ पे हो रहा है। ऑन कॉल का मतलब जो है वो उपलब्ध होना, किसी की जो है वो ज़रूरत में उपलब्ध होना, किसी की जो है वो हुक्म में उपलब्ध होना, उसको ऑन कॉल यहाँ पे कहते हैं। तो ये आज के अपन वीडियो के अंदर अपन ने 101 जो है वो एरर्स यहाँ पे सॉल्व किए। अब अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडवांस एरर को अपन सॉल्व करेंगे, जो आजकल नए नए पैटर्न्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा सा लेवल अपन जो है वो सेकंड वीडियो के अंदर बढ़ाएंगे। जल्द ही सेकंड वीडियो भी आपको मिलेगा। आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे आप SBI क्लर्क दे रहे हैं, चाहे IBPS क्लर्क दे रहे हैं, RRB दे रहे हैं, या कोई भी PO लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की एरर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।
ये एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार जो है वो इनका रिवीजन ज़रूर करें। ये कंसेप्ट जो है वो आपकी बिल्ड करने में काफ़ी मददगार होंगे। धन्यवाद वीडियो को समय देने के लिए। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें।